हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियां जीके में ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रमुख कृषि क्रांतियां, ठीक ना। लेकिन इसके पहले याद रखिएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन जनाब फ़र्क तो पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, है ना। ये अगर कहा जाए कि दुनिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, परंतु जनाब फ़र्क तो पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसका कारण ये है कि आप अपने ज़िंदगी का 2 मिनट समय निकालिएगा। वह जो समय है आपको व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप मंडली, फिर फ्रेंडों के ग्रुप मंडली से बाहर आइएगा और बाहर आकर के 2 मिनट आपके अपने बारे में सोचिएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है ना। मैं किस उद्देश्य के लिए लगा हूँ, मेरे जीवन आगे किस तरह चलेगा, ठीक ना। क्या मैं जिस उद्देश्य के लिए मैं टारगेट बनाया हूँ कि मुझे ये अचीव करना है, ये पाना है, क्या आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। जिस दिन आप अपने बारे में सोचने लगिएगा, 2 मिनट समय निकाल करके सोचने का प्रयास कीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसी दिन से आप सफलता के मार्ग पे चढ़ना स्टार्ट कर जाएंगे। जिस दिन से आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन से सफलता के मार्गों की सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर जाएंगे। सफल नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि हम आप अपने बारे में नहीं सोचते, है ना। हम और आप अपने बारे में नहीं सोचते, ठीक ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सोचना, समझना कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। जिस उद्देश्य को हम प्राप्ति में लगे हैं वो नहीं प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने बारे में सोचना। साथ ही याद रखिएगा, आजकल का जो संबंध है वह इस अर्थ पे टिका हुआ है ना। आपके बारे में जो भी बातें की जाएगी, आपके सफलता के बारे में बात की जाएगी। अगर आप सफल हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, अगर असफल हैं तो वही दुनिया आपको गाली देगी। साथ ही आप कितना कमाते हैं, कितना पैसा है, उस आधार पे आपको याद किया जाता है या आपके साथ बिहेव किया जाता है। नहीं विश्वास हो तो एक व्यवहारिक ज्ञान देता हूँ। अगर आपके पास एक 5,000 रुपया नहीं है या बाइक नहीं है और किसी से आपको बाइक मांगिएगा या 2,000 रुपये उधार मांगिएगा, देखिए आपको क्या जवाब मिलता है ना। कि दुनिया है, दुनिया ये है कि अगर आपके पास बाइक है तभी आपको बाइक मिलेगा, अगर आप 10,000 के मालिक हैं तभी आपको 5 रुपये उधार मिलेगा, है ना। तो ये आप ज़रूर सोचेंगे और सोचने के बाद अपने उद्देश्यों में लगेंगे, ठीक ना। मेरे बातों को ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, है ना, समझिएगा। किसी भी क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है ना, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए, अधिशेष उत्पादन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, उसी को उस क्षेत्र की क्रांति कहा जाता है ना। भारत के संदर्भ में कृषि क्रांति में देखें तो आपको भारत के हरित क्रांति, अलग अलग क्रांति है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, रजत क्रांति है, अलग अलग क्षेत्रों में इनके प्रोडक्टों को उत्पादन से संबंधित क्रांतियाँ का नाम प्रचलित किया गया है। विश्व में सबसे पहले, याद रखेंगे, विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति के जो जनक थे, हरित क्रांति के जनक थे वह नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। समझिएगा, ये विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति के जनक, है ना। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग को माने जाते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? आपको अमेरिका के निवासी थे, है ना। अमेरिका के ये निवासी थे। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जो जनक माना जाता है वह MS स्वामीनाथन को माना जाता है ना। MS स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर समझिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जो अमेरिका के निवासी थे, और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति के जनक, विश्व में श्वेत क्रांति के जनक, है ना, श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को,
वर्गीज कुरियन को माना जाता है ना। ये केरल के निवासी थे, ये केरल के निवासी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन कहाँ के निवासी थे, तो केरल का, याद रखेंगे, पूछ देता है कभी कभी, ठीक ना। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और एक बात याद रखेंगे, जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है, ये आपका बोरलॉग पुरस्कार है, यह आपको बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है ना। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले किसी किसान को दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी क्रांतियाँ किस किस से संबंधित है, किस उत्पादन से संबंधित है ना। क्रांतियाँ और उनका उत्पादन संबंधित क्षेत्र हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रमुख क्रांतियाँ और उससे संबंधित उत्पादन क्षेत्र, है ना। समझिएगा, एक तरफ हम प्रमुख क्रांति कर देते हैं, प्रमुख क्रांति, और एक तरफ संबंधित यानी कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। समझिएगा, हरित क्रांति, हरित क्रांति, ये जो हरित क्रांति है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर गेहूं, है ना। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये आपको दूध उत्पादन से संबंधित है ना। जो श्वेत क्रांति है ये आपको दूध उत्पादन से संबंधित है। इसी में और एक है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ये भी आपको दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। फ्लड का मतलब आप बाढ़ मत समझ लीजिएगा, ये दूध है, ठीक ना, दूध से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये आपको दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आता है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, ये जो सुनहरी क्रांति है ये आपको फल उत्पादन से संबंधित है ना। जो सुनहरी क्रांति है ये आपको फल उत्पादन से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे, है ना। उसके बाद 5 नंबर में है आपको रजत क्रांति। रजत क्रांति, ये जो रजत क्रांति है ये आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है ना। और एक है गोल क्रांति। गोल क्रांति, ये जो गोल क्रांति है यह आपको आलू उत्पादन से संबंधित है ना, आलू उत्पादन से संबंधित। फिर समझिएगा, है ना। हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, है ना। ये है, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ओके। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आपको 7 नंबर में है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, है ना। ये जो गुलाबी क्रांति है यह झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है ना। झींगा उत्पादन मछली से संबंधित है। उसके बाद 8 नंबर में है नीली क्रांति। नीली क्रांति, ये जो नीली क्रांति है ये आपको मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर में पीली क्रांति। पीली क्रांति, ये जो पीली क्रांति है ये आपको तिलहन उत्पादन से संबंधित है,
तिलहन उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आपको 10 नंबर में है लाल, आपको इसमें बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो है ये आपको मसाला उत्पादन से संबंधित है ना, मसाला उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद 11 नंबर में है लाल क्रांति, है ना, लाल क्रांति। ये जो लाल क्रांति है यह आपको टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है ना, मांस एवं टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिएगा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, लाल क्रांति आपको टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है ना। उसके बाद आता है भूरी क्रांति, है ना, भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है यह आपको उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ना, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आता है कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति। जो कृष्ण क्रांति है यह आपको उर्वरक तेल, ये खनिज तेल से संबंधित है, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है ना, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आपको आता है इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, समझिएगा। इंद्रधनुषी जो क्रांति है यह कृषि के समग्र उत्पादन से संबंधित है ना, कृषि के समग्र उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद 15 नंबर में है संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति, है ना। जो ये संपर्क क्रांति है ये आपको गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है ना, ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है ना। इसके बाद एक आता है अमृत क्रांति। हालांकि यह कृषि से तो संबंधित नहीं है लेकिन कृषि सिंचाई से जरूर इससे संबंधित मान लिया जाएगा, है ना। कृषि अमृत क्रांति, जो अमृत क्रांति है वह देश के सभी नदियों को जोड़ने से संबंधित है ना, देश के सभी नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित क्रांति है ना, जोड़ने से संबंधित यह आपको क्रांति है। तो ये सभी आपको कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां हैं। फिर समझिएगा, बहुत आसान है और इससे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ये बहुत 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे, ठीक ना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक ना। फिर श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये कहाँ के निवासी थे, तो केरल के निवासी थे। इसके बाद हम भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियों की अगर बात करें तो सबसे पहले हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर गेहूं के उत्पादन से। दूसरा है श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है। तीसरा है ऑपरेशन फ्लड जो ये भी दूध उत्पादन से संबंधित है। चौथा है सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन से संबंधित है। पांचवा है रजत क्रांति जो अंडा उत्पादन से संबंधित है। छठा है गोल क्रांति जो आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आपको गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। आपको नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। उसके बाद आपको गुलाबी क्रांति
आपको गुलाबी लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद नीली पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद कृष्ण क्रांति खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। संपर्क क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आपको इंद्रधनुषी क्रांति जो कृषि के समग्र उत्पादन से संबंधित है, और अमृत क्रांति जो देश के सभी नदियों को जोड़ने से संबंधित। ये सभी क्रांतियाँ हैं, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे लेंगे तो ये आसानी से सब याद हो जाएगा, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।